वेलकम टू ए टू जेड स्टॉक मार्केट। आज मैं एक नए वीडियो लेके आई हूँ जो लाइव ट्रेड के ऊपर होने वाला है। ये स्टॉक्स के ऊपर एक छोटा ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं। मैं जो कैसे ट्रेड करता हूँ वो आज दिखाएंगे। तो आज निफ्टी 18,550 के आसपास ओपन हुआ है। उसके बाद फास्ट 2-3 मिनट में एक बड़ा मूव दिखाई है। तो देखो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट आया है। मैं जो ट्रेड करता हूँ छोटे 2-1 इंडिकेटर ले ट्रेड करता हूँ, उसके साथ कैंडल भी देखता हूँ। पिवट पॉइंट मेरा बेस्ट इंडिकेटर है, उसके साथ मैं वॉल्यूम भी देखता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके छोटे छोटे ट्रेड करता हूँ। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है। अगर आप ये स्टॉक्स बाई सेल करते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके करते हो। तो आज मैं चूज़ करूँगा टालना प्लेटफॉर्म। क्यों चूज़ किया ये स्टॉक्स? क्योंकि ये स्टॉक्स कल 10% के ऊपर एक अच्छे रैली दिखाई है बहुत दिन के बाद। तो देखो यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये लाइन 835 के आसपास ये जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा हमें देखना है। जब ये स्टॉक्स 835 के ऊपर चला जाएगा तब हमें बाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी चल रहा है 834 के आसपास स्टॉक्स, 833-34 ये हो रहा है। तो हमारा ये देखना है कि जब इंट्राडे करेंगे तब हमारा एसएल और टारगेट ये हमें स्ट्रिक्स करना होगा। क्योंकि एसएल क्यों थोड़ी थोड़ी टाइम पे ये होता है कि एसएल देने के बाद भी स्टॉक्स जब लॉस में चल रहा है तब हमारा एसएल और भी नीचे कर देता है होता है। ये लगातार लोग के साथ होता है, मेरा भी साथ होता है। तो अभी भी मैं ये सब नहीं करता हूँ। तो देख रहा हो मैं कोटक, मेरे पास 2-3 ब्रोकर है। तो मैं जीरोधा से चार्ट देखता हूँ क्योंकि ये इसके चार्ट देखना थोड़ी इजी होती है और जल्दी जल्दी सब कुछ देख सकता है। तो जीरोधा में पहले ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मैं एक कोटक न्यू ऐप पे न्यू अकाउंट किया है, उसके साथ ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि कोटक न्यू ऐप पे में जो फैसिलिटी है यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज तो इंट्राडे के लिए ज़ीरो ही है। अब 30 एज के नीचे आपका एज 30 के नीचे होगा तो आप तो 300 रुपये में अकाउंट कर सकते हो और सारा साल तक आपको फ्री में ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। जस्ट सेबी चार्ज ये सब वगैरह आपको देना पड़ता है इंट्राडे के लिए, और डिलीवरी में चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इंट्राडे के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक अच्छे ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़े पैसे कम जाता है। और मैं 30 के ऊपर एज के हूँ, इसलिए मैं जो प्लान चूज़ किया हूँ उसके लिए मेरे महीने को 50 रुपीज़ देता पड़ता है ब्रोकरेज चार्ज। तो ये थोड़ी कम है क्योंकि जो लोग इंट्राडे करते हैं बहुत अमाउंट के साथ करते हैं वो 50 रुपीज़ मंथ में कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं जीरोधा में करता था पिछले, तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए जो 2-3-4 दिन में ट्रेड करता है। तो मंथली तो मिनिमम 50 से 60 ट्रेड लेता है। तो उसमें ब्रोकरेज चार्ज आपको ये सब करने के बाद देख सकते हो आपका जो लगभग 500-600-1000 रुपये के ऊपर चला जाता था। तो अब ये कोटक न्यू ऐप पे थोड़े कम चार्ज लग रहा है, ओनली सेबी चार्ज ये सब वगैरह देता है। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप ये इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके देख सकते हो। आप इस कोटक न्यू पे अकाउंट में करने के लिए लिंक मैं नीचे भेज दूंगा, तो आप यहाँ से अकाउंट कर सकते हो। तो मैं टालना के प्लेटफॉर्म पे टालना जो स्टॉक है इसमें हम सेल करेंगे 827 रुपये में सेल करूँगा। जो देखो यहाँ पर 827 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। 827 रुपये में मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक सिग्नल मिला है स्टॉक्स नीचे की तरफ जा सकते हैं, इसलिए मैं सेल की तरफ गया हूँ। तो हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैंने 828 रुपये में सेल ऑर्डर लगा दी, तो क्या सेल हो पाता है कि नहीं पाता है
देखेंगे तो ये स्टॉक्स हम 827 रुपये पे दे दिया, क्योंकि ये स्टॉक्स नीचे गिर भी रहा है। तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है 827 रुपये में, आप देख सकते हो। यहाँ पर चार्ट पे आते हैं, देखो चार्ट पे पहला एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा है, इसके बाद ये जो 832-33 रुपये के आसपास एक रेड सिग्नल मिली है, इसलिए मैं 827 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा 815 से 12 रुपये के आसपास, तो 815 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। और मेरा एसएल होगा 835 रुपये के आसपास। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैं जो अकाउंट पे आते हैं तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट सब दिख रहा है। टर्न 822 पे आके 821 हो गए हैं, तो मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं 1:1.5 रिस्क रेशियो में काम करता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स कुछ समय के बाद पहला जो 9:30 या 45 तक स्टॉक्स अच्छे चलेगा, उसके बाद 10 बजे के बाद स्टॉक्स में एक मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को, जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग सब 9:30 के बाद ही ट्रेड करता है। तो थोड़े पेशेंस रखना होगा, जल्दी मत करना, क्योंकि जल्दी करने से हमारा प्रॉफिट के ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया। मेरा स्टॉप लॉस है 835 रुपये और टारगेट है 815 रुपये। तो देखते हैं, स्टॉक्स अभी 819 रुपये में चल रहा है, तो मेरा प्रॉफिट देखो अब 23 रुपये हो गया है। तो देखते हैं 27 रुपये हो गया, 30 रुपये 817 पे आ गया है। तो कब हमें वेट करना है। मेरा टारगेट जब ये स्टॉक्स नीचे की तरफ गिर रहा है तो मेरा टारगेट भी एक और भी कमा देता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप ट्रेल भी करता हूँ। तो टारगेट एक 3 पॉइंट नीचे कर दिया हूँ और एसएल भी नीचे करूँगा। तो एसएल पे आते हैं, मेरा एसएल दे दूँगा 830 रुपये के एसएल दे दूँगा। और ये एसएल जब देता हूँ तो 800 मेरा जो ट्रिगर प्राइस होगा 830 और एसएल प्राइस होगा 830.10 रुपये, क्योंकि कुछ टाइम जो स्टॉक्स एक लिक्विडिटी नहीं होता है तो जल्दी से 1-2 रुपये ऊपर और 1-2 रुपये नीचे चला जाता है। इसलिए मैं ट्रिगर प्राइस से थोड़े ऊपर स्टॉप लॉस प्राइस देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये स्टॉक्स अभी नीचे गिरती जा रहे हैं, 815 के आसपास आएगा तो मेरा 812 के रुपये आसपास आएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए क्या होने वाला है। अभी चल रहा है 819 के आसपास। जो हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, वॉल्यूम देखो यहाँ पर एक खासियत ये है, ये ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पर एक डेली कैंडल पे तो रेड कैंडल दिखाई है, तो यहाँ पर एक रेड सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक्स डाउन साइड में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखो क्या हो रहा है, 817 रुपये पे आ गया है स्टॉक्स, 816.5। तो मेरा टारगेट जल्दी ही हिट करने वाला है। तो देखे, मैं टारगेट 812 रुपये में दिया हूँ, 827 रुपये में मैं लिया था। तो लगभग 15 रुपये के मैं टारगेट दिया हूँ और एसएल छोटे कर दिया हूँ। एसएल 830 रुपये के आसपास है, 3 रुपये की ओनली एसएल है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। मैं वेट करूंगा, मेरा टारगेट जब तक हिट नहीं होने वाला है मैं वेट करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक्स में एक अच्छे बड़े बड़े कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकना नहीं है। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक करेगा स्टॉक्स और भी नीचे जा सकता है, तो हमें बेसी रिस्क नहीं लेने वाला है। 814 सपोर्ट ब्रेक कर दिया, 813 रुपये हो गया, 812 मेरा टारगेट है, 812 अचीव हो गया। देखो यहाँ पर मैसेज आ गया 812 रुपये के। तो हम पोजीशन पे आते हैं, देखो मेरा 3 स्टॉक्स लिए थे टर्नला प्लेटफॉर्म की, तो मेरा 15 रुपये के जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो आज के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको इस मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। और देखो यहाँ पर मैं दिखा देता